दुनिया की एक सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि उसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है, जिसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ। जिसे बनाने का केवल एक ही मकसद था, टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेकिन क्या वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अपने मकसद में कामयाब हो पाई? क्या वास्तव में इस मूर्ति पर इतना अधिक पैसा लगाया गया है कि इस पैसे की भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी? भारत की धरोहर कही जाने वाली इस मूर्ति के लिए आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसे बनाना देश की संपत्ति को बर्बाद करने जैसा है? क्या सच में इसे बनाना सरकार की एक भूल थी, या कहें कि यह मूर्ति टूरिज्म के मामले में एक धब्बा बनकर रह जाएगी? आखिर इस मूर्ति के लिए इतना सब कुछ क्यों कहा जा रहा है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम जिस मूर्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूर्ति का निर्माण गुजरात में किया गया है और ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस मूर्ति को स्टील, फ्रेम, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे की मदद से बनाया गया है। इस मूर्ति को बनाने के लिए 75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 5700 मीटर टन स्टील स्ट्रक्चर, 18,500 स्टील टन रॉड और 22,500 टन कांसे की चादर का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में इतना ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जितना कि इस दुनिया में अभी तक कहीं और नहीं किया गया। इस मूर्ति के निचले भाग के आगे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है जिसमें म्यूजियम और एलिवेटर्स बनाए गए हैं। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि भूकंप का झटका और 60 मीटर प्रति सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी स्टैचू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और 6.5 रिएक्टर स्केल पर भी आए भूकंप के झटकों में भी इस स्टैचू की स्थिरता कायम रहेगी। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली हवा को भी झेल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस स्टैचू की 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है और जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां से सतपुड़ा और विंध्याचलों की पहाड़ियों और 2012 किलोमीटर लंबे सरदार सरोवर जलाशय को देखा जा सकता है। इस मूर्ति को बनाने का सपना हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही देख लिया था। यही वजह है कि साल 2013 में ही उन्होंने इस मूर्ति की नींव की स्थापना की और 31 अक्टूबर 2019 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनके तैयार हो गई। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 60 महीने का समय लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूर्ति को किस जगह पर बनाना है और किस तरीके से बनाना है। केवल इसकी प्लानिंग करने में ही 12 महीने का वक्त लग गया और 42 महीने इसके निर्माण में लगे और 3 महीने इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत को हैंड ओवर करने में लगा। लगभग 3000 करोड़ लागत में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को जब आम लोगों द्वारा खोला गया तब पूरा इलाका एक पर्यटन के तौर पर विकसित हो गया। हर रोज यहाँ हजारों लोग दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को देखने पहुंचते हैं और इसी का नतीजा है कि महज साल भर में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन उसके बाद भी दुनिया भर में एक सवाल उठाया गया कि इस मूर्ति को बनाने में इतना अधिक पैसा लगाया गया है, क्या उन पैसों की भरपाई टूरिज्म के जरिए कभी हो सकती है? खैर, अब हम आपको जो बताएंगे उन सब चीज़ों को जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाद आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जब दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को आम लोगों के लिए खोला गया तो महज 1 सप्ताह में ही इस मूर्ति से लगभग 4 करोड़ रुपए की कमाई हुई और उस संस्था का कहना है कि सालाना इस मूर्ति से 80 करोड़ रुपए की कमाई होती है। यदि यह अनुमान लगाया जाए कि हर साल इस मूर्ति से 80 करोड़ की कमाई होती है तो अगले 37 सालों में ही इस मूर्ति में जितना भी पैसा लगाया गया है वो पैसा वापस आ जाएगा। बल्कि अनुमान ये है कि आने वाले समय में इंडिया में टूरिज्म और भी बेहतर होगा। खैर, जो भी हो, मेरा मकसद इस मूर्ति के सभी पहलुओं को बताना था। मेरा मकसद बिल्कुल भी राजनीति करना नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस विशाल और अद्भुत प्रतिमा के बारे में लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज यह मूर्ति हर साल लगभग 80 करोड़ की कमाई कर रही है और 15,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार दे रही है और आने वाले समय में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा।
दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा को किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।